राजा पुष्पा वाले तो बहुत ही हद कर दे रहे साहब। जहाँ पर भी कंपनियां केसेस है उनके जमीनों पे, कई जमीनों पे वो छोड़ दे के हमारे जमीन पे आके बोल रहे कि भाई तुम जमीन बेचते, तुम फला करते। ये राजा रियल्टी वाले तो हर जगह पे यही आलम है इनका। यहीं पर भी बोल के नहीं, कहीं भी इंक्वायरी कर लो इनके बारे में, ये लोग यही कर रहे भाई। जहां पर भी गए ये जुल्म कर देना किसानों पे। क्या किसानों पे इसी जुल्म करने चाह रही है हुकूमत हमारी? हमारी तो तेलंगाना गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है? भाई हमको इंसाफ दीजिए, हमारी गवर्नमेंट हमको किसानों के फेवरेबल में रहिए ना, किसान के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। और एक बात साहब, ये जो राजा पुष्पा कंपनी है साहब, ये एमएलसी वेंकट राम रेड्डी की कंपनी है। एमएलसी है जो टीआरएस पार्टी के एमएलसी है, उनकी कंपनी है राजा पुष्पा इन्फेनिया कंपनी। ये लोग उनका भरल किस तरीके से, किसका क्या पॉलिटिकल वो मुनासिब नहीं समझते किसी को ब्लेम करना, मगर ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड यूज कर लेके और फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा रहने की वजह से लोग हम लोग को दबा रहे, सब गरीब तबके को दबा रहे। हम किसान है साहब, और जमीन हमारे आज की नहीं है साहब। ये जमीन हमको हमारे दादा परदादा दादा से ऐसे जमीन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समी है। मैं जो है मंचरोल का रहने वाला हूँ, मंचरोल गांव का, गंडीपेट मंडल मेरा गांव एक्चुअली, मंचरोल गांव गंडीपेट मंडल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आके जो है अपना बयान देने की वजह जो है, ये जो ज़मीन है हमारी मंचरोल गांव में, सर्वे नंबर 9 में है ज़मीन, जिसका एक्सटेंड जो है 2 एकड़ 11 गुंठे है। इस 2 एकड़ 11 गुंठे में मम्मी हमारे वालदा के नाम पे 30 गुंठे ज़मीन थी, जिसमें से 3 गुंठे लीग कंस्ट्रक्शन को बेच चुके, और मसीद ज़मीन जो है बची हुई 27 गुंठे वालदा के नाम पे है। तो वो ज़मीन के लिए जो है राजा पुष्पा इन्फेनिया कंपनी और राजा रियल्टी रविनाथ रेड्डी, लीग कंस्ट्रक्शन विश्वनाथ, ये लोग जो है इलीगली अप्रोच होना चाह रहे हैं हमारी ज़मीन में। अब अप्रोच होके इलीगली आके जो ट्रस्ट पास करके आके जो है ये ज़मीन पूरा कब्जा करने के चक्कर में है। वो लोग क्यों वो तो बेचो करो, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे साथ। इसके लिए उसके बाद ये लोग क्या कर स्टार्ट कर दिए, एक नया सर्वे करना। ये सर्वे भी क्या करे साहब, ना इसमें सर्वे में ना विलेज मैप लेके आके बतला रहे, ना टीपन्स लेके आ रहे, ना पक्का पासबुक लेके आके बतला रहे। पक्का पासबुक जिसमें पूरा विलेज, हर मैप, हर सर्वे नंबर डिजाइन रहता ना, वो शो कर रहे। सर्वेयर आए, उसके बाद हमको बोले भाई ये आप सर्वे कर दिया गलत है, इसके लिए आप विलेज मैप। और सर्वेयर किस दिन आए, विलेज मैप ना लेके आए ना टीपन्स लेके आए, उन्हें सिर्फ आके जो है डिजिटल लेके सर्वे लेके सर्वे करे। हम ऑब्जेक्शन करें उनको, ऑब्जेक्शन करने पर हमारे पे हमला करके, वालदा पे हमला करके वो लोग वालदा को गिरा दिए। ये पूरे हंगामे करे वो लोग। आज हम, हालांकि हमारे पे उल्टे कंप्लेंट्स करे ये लोग, कंप्लेंट्स तो कंप्लेंट, मेरे भाई पे कंप्लेंट करे ये लोग उल्टा, और पीएस में कंप्लेंट दी है। नारसिंह पीएस पे हमारे पे कंप्लेंट गई, और नारसिंह पीएस सीआई और एसआई जी जो है हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन रहा। वो लोग आए, इंक्वायरी करे, और वो लोग समझे कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। तो वो लोग बोले नहीं भाई, हालांकि कंप्लेनर क्या करे भाई, हमको सर्वे करने नहीं दे रहे, जबकि आप ये सर्वेयर जो है रेड्डी नायक है, और ये इनकी फोटो है, देखिए रेड्डी नायक सर्वेयर। इनू जो है, ये रेड्डी नायक जो है, ये जो कंपनी है राजा पुष्पा इन्फेनिया, इनसे राजा रियल्टी और लीग कंस्ट्रक्शन, इन लोग से मिलके जो है, इनसे क्या हुआ पता नहीं है, मगर इन लोग को फेवरेबल कर रहे साहब। हम किसान हैं, हम किसानों को फेवरेबल करना है। हम रेवंत रेड्डी साहब ये बोलते हैं कि किसानों की हुकूमत है। हम रेवंत रेड्डी साहब से यही मुताबला, यही रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई किसानों की जब हुकूमत है हमारी कांग्रेस हुकूमत, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? फिर ये किसान के साथ ही जुल्म हो रहा ना साहब। ये जुल्म तो किसान के साथ हो रहा है। ये जो रेड्डी नायक साहब है, ये जो रेड्डी नायक साहब है, ये लोग हालांकि कोई टीपन जिस दिन सर्वे करे, हमारे पास वीडियो से उसके एविडेंस है, सो प्रूफ है। जिस दिन सर्वे करे ना कोई मैप था विलेज मैप इनके पास, ना कोई टीपन था। हम बहस में वही पूछे, साहब आपके पास मैप और टीपन कहाँ है, बताइए पहले, किस चीज से माप रहे आप, बताइए। वो नहीं बताए। हम जब जैसा वो करने लगे तो उन कार में बैठे और चले गए। यही कई हरकत करे, और उल्टा ये जो रेड्डी नायक साहब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, तुम कैसा रोकते सर्वे, आपको क्या हक है, आप में रिटर्न मिल के क्या हक है, जबकि हम एग्रीकल्चर करने वाले साहब, हम किसान है, जबकि हर किसान का हक होता है कि इसको इंसाफ को पहुंचे। वो चीज नहीं कर रहे ये लोग हमारे साथ। उल्टा जो है ये लोग उल्टा जुल्म कर दे रहे भाई, तुम्हारा क्या है। और मेरे वालदा के नाम पे जमीन है ये, हम इसके जो है पट्टेदार आज के नहीं है साहब, 1954 से हम ही एक ही सिंगल पट्टेदार है। हमारे दादा परदादा के नाम से ऐसे जमीन है, ये मेरे वालिद के हक से मेरे वालदा को ऐसे जमीन है, जिस पे ये लोग बोलते हैं भाई एक लेडी को भाई आना ही नहीं जमीन पे। आपको क्या हक है लेडी को आने के लिए जमीन पे? फिर साहब पट्टेदार ने तो कौन आएगा जमीन पे? ये हाँ, पट्टेदार ने तो कौन आएगा जमीन पे? ये अब ये जमीन के हकदार तो आप ही है ना, तो इनके नाम पे जमीन है, तो मेरे वालदा के नाम पे जमीन है, तो वालदा ही आएंगे ना। बोलते हैं कि लेडी को आना नहीं। और ये जो बिल्डर्स है जो भी है, राजा पुष्पा इन्फानिया वाले कंपनी के और राजा रियल्टी कंपनी लीग कंस्ट्रक्शन के, ये उल्टा जुल्म करे हमारे पे। और राजा पुष्पा वाले तो बहुत ही हद कर दे रहे साहब। जहाँ पर भी कंपनियां केसेस है उनके जमीनों पे, कई जमीनों पे,
वो छोड़ दे के हमारे जमीन पे आके बोल रहे कि भाई तुम जमीन बेचते, तुम फलां करते। ये राजा रियल्टी वाले तो हर जगह पे यही आलम है इनका, यहीं पर भी बोल के नहीं, कहीं भी इंक्वायरी कर लो इनके बारे में, ये लोग यही कर रहे भाई, जहां पर भी गए ये जुल्म कर देना किसानों पे। क्या किसानों पे ऐसी जुल्म करने चाह रही है हुकूमत हमारी? हमारी तो तेलंगाना गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है भाई? हमको इंसाफ दीजिए, हमारी गवर्नमेंट हमको किसानों के फेवरेबल में रहिए ना, किसान के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। और एक है ये, आप तो लेडी है, आप लेडी पे जुल्म करना कौन कौन सा इंसाफ है ये? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और इससे। और साहब जब भी सर्वे हो रहा ना, कोई मैप नहीं, कुछ नहीं लेके आ रहे ये लोग, ना विलेज मैप ला रहे, ना टीपन्स ला रहे, ना बुक, जो बुक होती ना प, 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 पक्का बुक में हर सर्वे नंबर का रिकॉर्ड है साहब। जब भी हम अप्लाई करें तो कोई पेपर नहीं देते हमको, हम फिर भी हम पूरा पेपर एविडेंस रख के बोल रहे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये बतलाता हूँ मैं आपको, ये 9 सर्वे नंबर है मेरा, ये जो है भू भारती का सर्वे है जो प्रेजेंटली अभी अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट जो दी सो है डिजिटल, मतलब ये डिजिटल दे सकते हैं आप, सैटेलाइट मैप है ये भू भारती का है। ये एक हो गया 9 सर्वे नंबर, और दूसरा सर्वे नंबर बतलाता हूँ मैं आप। और ये देखिए, ये भी जो 9 सर्वे नंबर इसमें देखा जाएगा, सैटेलाइट मैप है ये। और क्या है देखिए साहब, पूरे ये भी जो है, ये भी सैटेलाइट मैप है, देखिए प्लीज, ये भी सैटेलाइट मैप है साहब, देखिए प्लीज, HMD का सैटेलाइट वेबसाइट से है, ये भी सैटेलाइट मैप है, HMD वेबसाइट से निकाले सो मैप है, देखिए। और विलेज में आप टीपन सब चीज़ हमारा सर्वे नंबर हमारे पास मौजूद है। और ये लोग भाई जब भी हम कलेक्टर में कंप्लेंट करें इस पे, सर्वेयर पे, जो एडी सर्वेयर जो आए रेड्डी नायक साहब, उन पे कलेक्टर पे कंप्लेंट करें, एक नहीं 3 बार कंप्लेंट करें हम लोग, प्रजा दरबार में 3 बार कंप्लेंट करें हम, एक बार नहीं सब 3 बार कंप्लेंट, उसके हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स है हालांकि स्कूल। और इन पे कंप्लेंट यहाँ पर भी साहब हम लोग में भी डाले इन पे कंप्लेंट ऑलरेडी, ये देखिए वालदा के नाम पे लोकयुक्ता में ऑलरेडी ये कंप्लेंट भी डाल चुके हैं हम उनके नाम पे, ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर के साथ लोकयुक्ता में भी कंप्लेंट। क्यों बोले तो ये इन इंसाफ नहीं कर रहे साहब हमारे साथ, इन आगे सब, और उल्टा इन फेवरेबल बिल्डर्स की तरफ बात कर रहे हैं जो सर्वे ऐसा नहीं होता जिसपे हम सालों से यहाँ पर जिरात करें, जिस जमीन पे हम, वो बोलते हैं कि जमीन हमारी ना हो और तुम्हारी जमीन नीचे जाती। और एक बात है, जिस सर्वे नंबर को फेवरेबल करना चाह रहे, जिस सर्वे नंबर को बचाना चाह रहे, उसके ऊपर है 525 सर्वे नंबर, जिसका एक्सटेंट 2 एकड़ 6 गुंटा से, जबकि वो पोजीशन जो 2 एकड़ 6 गुंटा वहां पर एक्सटेंड है, मगर सर्वे नंबर उतना नहीं है बड़ा, वो सर्वे नंबर छोटा है काफी, 1.5 एकड़ का सर्वे नंबर है, वो ओवरलैपिंग होने की वजह से एक्सटेंड जहाँ लिखा गया शायद, तो उसके वजह से वो सर्वे नंबर को एक्सटेंड करने के लिए हमारी जमीन नीचे हटा दे रहे हैं लोग। हर जगह पे कंप्लेंट दिए साहब, हालांकि सर्वे ऑफ इंडिया में भी कंप्लेंट दिए हम लोग, ये देखिए, और कलेक्ट्रेट को, RDO को, MRO साहब को, सबको हमारे कंप्लेंट्स बाय रजिस्टर पोस्ट भेजे हम लोग, नहीं भेजे सब चीज़, इवन PS में भी हम रजिस्टर कंप्लेंट भी दिए, सो रजिस्टर पोस्ट भेजे सो हम लोग कि भाई ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ। तो ये राजा पुष्पा कंपनी क्यों कर रहा है ऐसा हमारे साथ? ये बहुत ही जाती कर दे रहे साहब हमारे साथ, और आगे बोल रहे कि भाई तुम्हारा नहीं आना यहाँ पर, जमीन पे नहीं आना, तुम्हारी कहाँ है जमीन, भाई जमीन वहाँ है यहाँ है, ऐसा बोलकर जुल्म कर रहे, और लेडी के हमारे वालदा पे हमला करे साहब, हम लोग पे हमला करे। इवन हमारे पास वीडियो से वालदा पे जो हमला हुआ, वालदा नीचे गिर गए, ढकल धक्की में वालदा को ढकल दिया लोग, एक लेडी पे हमला करते हैं साहब, ये एक लेडी पे हमला करते क्या ये लोग? ये राजा पुष्पा कंपनी, राधा रियल्टी, लीग कंस्ट्रक्शन, ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं कि भाई जुल्म जाती, किसानों से जमीन खींच लेना ये लोग डरा धमका के, जबकि किसान नहीं पसंद कर रहा तो कोई चीज के लिए आप छोड़ देना साहब, उसको डरा धमकाने की जरूरत है हम लोग को? हम किसान है, हम ये तेलंगाना में किसान जारी, और ऑलरेडी हम अभी भी जो है हम जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पर, और भी जमीन है उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आज भी मालूम कर सकते हैं आप। तेलंगाना गवर्नमेंट किसानों की गवर्नमेंट, हम रेवंत रेड्डी साहब से यही रिक्वेस्ट है हमारी, और रेवेन्यू मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है, साहब हमको इंसाफ पहुंचाइए, हमारे साथ इंसाफ करिए। ये राजा पुष्पा जैसी कंपनियां हमारे पर जो जुल्म ढा रही है, वो जुल्म से बचाइए हमको। पुष्पा इन्फिनिया जो कंपनी हमारे से जो जुल्म ढा रही है, वो जुल्म से बचाइए साहब हमको, वही चाह रहे हैं बस। कंप्लेंट दी थी, क्या उसका जवाब उसके बाद कुछ आया है? हाँ साहब, हमको जो है कंप्लेंट नंबर दिए सब लोग का आयुक्त वाले, जस्ट 2-3 डेज बैक गया था मैं, देखिए ये कंप्लेंट नंबर है मेरा, एक मिनट, लोग आयुक्त वाले कंप्लेंट दिए सब, देखिए कंप्लेंट नंबर भी है हमको, कंप्लेंट नंबर अलर्ट हो गया हमारा। वो लोग के पास जाके मिलने पर
वहाँ पर एक कोई श्रीनिवास साहब है, तो ये बोले कि हाँ भाई आपका कब तक, तो ऑलरेडी ये लोग को जो हम जिस पे कंप्लेंट दिए थे, इसमें जो है ऑलरेडी हम एडी सर्वेयर को पार्टी करे, कलेक्टर को पार्टी करे, आरडीओ को, सबको जिस चीज़ को हम पार्टी करे, वो लोग बोल दिए भाई सबको हम लेटर्स पहुंचा दिए, आपको वक्त लगेगा एक 15 डेज का, 15-20 डेज 1 मंथ जो भी वक्त ग्रेस पीरियड है उसके अंदर वो आप आना पड़ेगा, आपको नोटिस आएगी, आपके एड्रेस पर नोटिस आ जाएगी बोल के बोले साहब। वादा पे आपके तो हमला हुआ था, वहाँ पे पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? साहब पुलिस को अप्रोच करे साहब हम लोग, मतलब अप्रोच बोले तो वहाँ के जो लोकल से, मतलब जो राजा रियल्टी कंपनी के एक एडवोकेट आके बोल समझाए, क्यों वो तो हम लोग पुराने टर्म्स से उनसे वो एडवोकेट से, तो उन्होंने आके समझाए नहीं साहब जान दो, गलती हो गई हमारे आदमियों से, हम छोड़ दो, इस वजह से छोड़ दिए साहब। मगर उल्टा ये लोग 4 दिन के बाद हमारे भाई पे कंप्लेंट करे साहब वो लोग। और एक बात है, अब वो लोग क्या है साहब, उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम हैं गरीब आदमी साहब, वो लोग के पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है साहब, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पैसे से क्या है सब चीज कवर कर रहे हैं साहब वो लोग। पॉलिटिकल पार्टी का इनको सपोर्ट है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी का तो हमें पता नहीं है साहब, मगर वो लोग है साहब बैकग्राउंड। और एक बात साहब, ये जो राजा पुष्पा कंपनी है साहब, ये एमएलसी वेंकट राम रेड्डी की कंपनी है, एमएलसी है, जो टीआरएस पार्टी के एमएलसी है, उनकी कंपनी है राजा पुष्पा इन्फेनिया कंपनी। ये लोग उनका भरल किस तरीके से किसका क्या पॉलिटिकल वो मुनासिब नहीं समझते हम किसी को ब्लेम करना, मगर ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड यूज कर लेके और फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा रहने की वजह से लोग हम लोग को दबा रहे सब, गरीब तबके को दबा रहे। हम किसान है साहब, और जमीन हमारे आज की नहीं है साहब, ये जमीन हमको हमारे दादा परदादा दादा से ऐसे जमीन है हमारे। आप अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल क्यों नहीं? साहब बाउंड्री वॉल उठाने गए तो कड़िया तोड़ दिए साहब, हम फेंसिंग कर रहे तो कड़िया तोड़ दिए। हम जाके पूछे उनको भाई आप हमारे जमीन पे क्यों आपका शेयर आप ले लिए, उसमें क्या था साहब, वो 2 एकड़ 11 गुंठे में 37 गुंठे खरीदे वो लोग, किससे खरीदे? हमारे चचा से खरीदे, हमारे वालिद साहब 2 चचा है हमको, हमारे छोटे चचा हजरत बेचे, तो उनसे ये लोग जमीन लिए, उनका शेयर ले लेके जो भी शेयर उनका है उसमें 1 ऑफ द शेयर ले लिए वो लोग, उनको शीट्स भी डाल लिया, पोजीशन भी देख सकते हैं, पोजीशन पे जाके वहां पर शीट्स डाले, आयरन शीट्स, वो लोग शीट्स भी डाल ली। ये मम्मी वालदा के नाम पे, ये पासबुक पे, ये सर्वे नंबर पे 30 गुंठे जमीन है साहब, ये जमीन थी वालदा के नाम पे 30 गुंठे। 30 गुंठे में यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर आमीना शाहीन बोल के नाम है, देखिए 3 गुंठे ऑलरेडी आप क्लियर देख सकते हैं, आपको देखिए 3 गुंठे जो वालदा जो उनका शेयर बेचे वालदा, उसमें से क्लियरली 3 गुंठे जमीन का जो है वहाँ पर मार्क करे हुआ है साहब। देखिए यहाँ पर जो येलो मार्क है, ये जो मार्क है ये अभी प्रेजेंट जमीन है हमारा शेयर, ये 27 गुंठे जमीन, यहाँ 12 गुंठे या 15 गुंठे। तो ये लोग साहब इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड यूज कर लेके ये लोग जो है हमारे पे जुल्म ढाना चाह रहे हैं साहब, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये लोग पैसे से और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जहां पर भी गए हमको तंग कर देना चाह रहे हैं साहब ये लोग। हमारी ये रिक्वेस्ट है साहब, तो तेलंगाना हुकूमत से, सीएम रेवंत रेड्डी जी से और बट्टी विक्रमार्का जी से, डिप्टी सीएम बट्टी विक्रमार्का जी से और रेवेन्यू मिनिस्टर जी से और कलेक्टर साहब से और आरडीओ साहब से और एमआरओ साहब से, ये सारे लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमारी ज़मीन हमको मिले और हमारे साथ इंसाफ हो सब, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ बोलना नहीं है सब, हमारे साथ इंसाफ हो बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को राजा पुष्पा रविकांत रेड्डी दोनों मिलके सता रहे हैं। मेरी ज़मीन है, मेरे पर ससुरे की है, मेरे ससुरे मेरे नाम पे करके गए, ये लोग आने नहीं दे रहे हैं ज़मीन पे, गाली गलौज बोल रहे हैं, धकल दे रहे हैं, मार रहे हैं बच्चों को। मैं गए तो आप पे भी हमला हुआ था? हाँ, मेरे पे भी हमला करे वो लोग। हमला करे थे आपको? उन भांजा है, उनके 3-4 जने हैं, वो मंचिरोला